चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो आज आप लोग सीखने वाले हो कि जब भी ऑप्शन चेन आपका नहीं काम कर रहा था, यानी ऑप्शन चेन से अगर आपको कोई कंफर्मेशन नहीं होता है तो फिर आपको वेटेज से ही आप ट्रेड करना पड़ता है। जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस, एसबीआई, इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताऊं कि ऑप्शन चेन में हमेशा कंफर्मेशन नहीं होता है ट्रेड करने का, या कोई एंट्री सेटअप नहीं होता है। तो उस चीज़ के बारे में आपको डिटेल आपको समझाने वाला हूँ दोस्तों, कि कैसे आप पता कर सकते हो कि कब आपको ऑप्शन चेन से कब आपको ट्रेड करना चाहिए, कब आपको नहीं करना चाहिए। अगर इस पूरे चार्ट को अगर आप देखोगे, यानी आपका फ्राइडे वाले को, तो इसमें आपको ये पता चले कि इसमें एंट्री बहुत कम है। मार्केट मोमेंटम की है लेकिन इसमें एंट्री सेटअप है ही नहीं है, यानी आप नहीं कर सकते हो। तो आज उसी के बारे में डिटेल पूरा इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे हमको वेटेज का यूज करना है, कि एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक कब काम कर सकता है, कब आपका काम नहीं कर सकता है। ओके दोस्तों, तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब किया। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। 9:25 का ये डेटा है दोस्तों। 9 बज के आप देखोगे, ये 9:25 का डेटा है। अब 9:25 पे अगर आप यहाँ पर देखोगे चार्ट में, अगर आप देखोगे ये एरिया, अगर आप देखोगे 9:25 यानी 48,420 का ये लेवल है। तो इसके पास वाली जो स्ट्राइक प्राइस हुई कौन, 48,400। अब 48,400 पे जब आपका सपोर्ट लेवल होगा ऑप्शन चेन में, तभी तो आप यहाँ पर बाइंग करोगे, राइट। जब कोई सपोर्ट लेवल होगा तभी तो आप यहाँ पर एंट्री करोगे, है ना, यही ना। अगर आप यहाँ पर आके आप देखते हो उसी स्ट्राइक प्राइस पर 48,400 पे, ना तो कोई हाई बी आपका वॉल्यूम है, ना ही कोई हाई बी ओपन इंटरेस्ट है, ना ही कोई आपका हाई बी चेंज ओपन इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर आप देखोगे ऐसा कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है आपका 48,500 पे। लेकिन अगर आप चार्ट में देखते हो दोस्तों, तो चार्ट में अगर आप देखते हो तो चार्ट तो में से अच्छी खासी मार्केट क्या है, यहाँ से आपका मोमेंटम किया है। तो इस चीज को अगर आप ये समझते हो कि ऑप्शन चेन में आपको कंफर्मेशन होगा, सपोर्ट लेवल है, तब जाके मार्केट मोमेंटम की है, आप सबके सामने है कि आप डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको कहाँ पर डिसीजन लेना चाहिए। तो क्लियरली आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर आप एंट्री कर ही नहीं सकते हो। अगर आप ऑप्शन चेन देख रहे हो तो ऑप्शन चेन के बेस में तो यहाँ तो कोई हाई बी का ट्रेडर, यहाँ पर कोई बड़ा प्लेयर, यानी या तो हाई बी वॉल्यूम है, ना ही हाई बी ओपन ट्रस्ट है, ना ही हाई बी चेंज ओपन ट्रस्ट है। तो किस बेस पे आप एंट्री लोगे, है ना, आप समझने की कोशिश करो दोस्तों। तो हर वक्त आप ऑप्शन चेन से आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, ये चीज आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ऑप्शन चेन में आपका सेटअप जब तक रेडी नहीं हो, जब तक कोई सपोर्ट रेशन क्लियर नहीं होता, तब तक आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। तो ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कब आपको करना है, कब आपको नहीं करना है, ये चीज आपके क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट क्या हुआ, 9:25 पे ऐसा कोई भी कंफर्मेशन नहीं था, लेकिन मार्केट क्या होती है, अच्छा खासा रिवर्सल होती है। अब एक चीज यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, यहां से मैं थोड़ा सा ऊपर आता हूँ 48,500 पे। यहां पर आप देखोगे 48,500, तो 48,500 पे मार्केट ओपन होती है, और ये 100 पॉइंट के अंदर मार्केट क्या होती है, रेंज होती है। देन उसके बाद मार्केट में आपका क्या होता है, रिवर्सल होता है, ठीक है, राइट। जहां से मार्केट रिवर्स हुआ वहां तो कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन 48,500 पे मार्केट में ऑप्शन चेन में कुछ आपको देखने को मिलेगा अभी। तो यहां पर आप देखोगे हाई बी वॉल्यूम जो आपका यहाँ पर एक्टिव है वो 48,500 पे, और ये हो रहा है चेंज ओपन टेस्ट, यानी सबसे ज्यादा जो ऑर्डर इंट्राडे में लगाए जा रहे हैं वो यहीं पर लगाए जा रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ पर आप ये ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पर 40 आपका 2,000 का यहाँ पर आपका ओपन ट्रस्ट है, और ये जो शिफ्टिंग हुई है वो आप देखोगे यहाँ पर 30,000 कॉन्ट्रैक्ट का शिफ्टिंग हुआ है। यानी यहाँ का जो अपना 48,000 का जो आपका सपोर्ट है लो, कहाँ पर वो शिफ्ट हुआ है, 48,500 पे। लेकिन मार्केट फिर भी क्या है, मार्केट आपका ब्रेक कर चुकी है। इस स्ट्राइक प्राइस को मार्केट ने क्या किया, ब्रेक किया है। ऐसे में दोस्तों अगर आप देखो, जब तक आप बिगिनर लेवल पे हो, ये चीजें, इस तरह के ट्रेड करना पॉसिबल नहीं है। ये बहुत ही रिस्की ट्रेड होता है, कि आप ट्रेड करोगे, बहुत रिस्की गेम होता है, राइट। ये सब बहुत ही रिस्की होता है, तो ऐसे में ट्रेड नहीं किया जा सकता। ऐसे में आप जब तक आप इसको नहीं फॉलो करेंगे, एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक का सपोर्ट रेशन, तब तक आप दोस्तों ट्रेड नहीं कर सकते हो, राइट। तो आपको एचडीएफसी अगर आईसीआईसी बैंक अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मिलता है, फिर जाके आप क्या कर सकते हो, तब जाके आप यहाँ पर आप ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो, यानी ये 100 पॉइंट के अंदर में आप ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो। अदरवाइज आप अगर आप सिर्फ ऑप्शन चेन अगर आप देखते हो, सिर्फ अगर आप ऑप्शन चेन देख के अगर आप ट्रेड करते हो, तो फिर आप यहाँ पर एंट्री ही नहीं बना सकते हो, है ना, यहाँ पर कोई एंट्री नहीं बना सकते हो। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया कि ऑप्शन चेन देख के कब आपको ट्रेड करना चाहिए, कब आपको केयर नहीं करना चाहिए। तो जब तक आप वेटेज का नहीं यूज करोगे,
तब तक ऐसे केसेस में आप ट्रेड कर ही नहीं सकते हो। तो आप वेटेज का जब आप यूज करोगे तब आपको, जहां पर आपको देखो कि आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टेबल है एचडीएफसी का, राइट, सेम टाइम पे आप देखो कि आईसीआईसी बैंक का सपोर्ट लेवल, तो दोनों का अगर सपोर्ट लेवल साथ में अगर मिलता है तब जाके आप उसका बेनिफिट आप ले सकते हो इस तरह के आप, क्योंकि ये हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है। तो हैवी वॉल्यूम से मार्केट में क्या होता है कि आपका इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। तो आपको चाहिए डिमांड जोन एरिया, तो डिमांड जोन एरिया आपको फाइंड करना पड़ेगा चार्ट पर, और वो चीजें आपको पता करनी है एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक में, तभी जाके आप प्लानिंग कर सकते हो। अदरवाइज आप सिर्फ ऑप्शन चेन देख के आप डायरेक्टली यहाँ पर कोई भी ट्रेड के लिए प्लानिंग नहीं कर सकते हो दोस्तों। आगे मैं चलता हूँ और आगे और आपको बताता हूँ। 10:20 पर, यानी 10:20 पे जब मार्केट आपको यहाँ पर आती है, इस टाइम पे अब आती है, अब इस टाइम का मैं आपको डेटा आपको दिखाता हूँ कि क्या यहाँ से ये जो मार्केट डाउन है इसका भी कोई कंफर्मेशन ऑप्शन चेन में दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, कि ये आखिर मार्केट डाउन कैसे आ गई, है ना। तो ये भी आपको जानना जरूरी है कि मार्केट में अगर एक्टिविटी हो रही है तो आपका डेटा आपको क्या बता रहा है, मार्केट में अगर कैसी एक्टिविटी हो रही है। तो जो स्ट्राइक प्राइस है वो आप यहाँ पर ध्यान से आप देखो, जो स्ट्राइक प्राइस आपके कहाँ पर है, 48,000, राइट, 48,000 आपका 600 एंड 48,000 आपका 700, यही दो स्ट्राइक प्राइस है जिसके बीच से मार्केट में क्या हुआ, आपका मार्केट आपका डाउन आया है, राइट। तो 48,700 एंड 600। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो चार्ट में, आप आते हो ऑप्शन चेन पे, सेम टाइम का डेटा है 48,600 एंड 48,700। आप देखोगे यहाँ पर आपका कोई भी दूर दूर तक आपका कोई भी रेजिस्टेंस लेवल नहीं दिखाई दे रहा है। जो रेजिस्टेंस लेवल है 49,000 पे है, यानी आपका 300 पॉइंट मार्केट ऊपर आपका रेजिस्टेंस लेवल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। 300 पॉइंट ऊपर मार्केट आपका रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है। लेकिन आप अगर मैं कहूं कि चलो यहाँ का तो सीन समझ में आता है कि मार्केट शिफ्टिंग थी आपका, तो मार्केट में आप ट्रेड के लिए प्लान कर सकते थे प्लस वेटेज का यूज करके। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ सीन नहीं दिखाई दे रहा। वॉल्यूम आपका 48,500 पे एक्टिव है, 49,000 पे शिफ्टिंपे हो रहा है। ओपन इंटरेस्ट आपका कहीं दिखा रहा है, ओपन इंटरेस्ट आपका ये रहा सबसे बड़ा। देन उसके बाद जो शिफ्टिंग हुई है 31,000 का 48,500 पे हुई है। जो मार्केट रिवर्स हुआ है 48,700 पे रिवर्स हुआ है। आप यहाँ से कहीं पर भी आप हिंट नहीं लगा सकते हो कि आपको 48,700 पे एंट्री करनी चाहिए, 48,600 पे एंट्री करनी चाहिए। यहाँ से आप कहीं पर भी आप हिट नहीं लगा सकते हो ऑप्शन चेन से कि आपको ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। तो कुछ चीजें आपको समझना पड़ेगा कि कहां पर आपको एंटर करना है या कहां पर नहीं करना है। वही चीज मैं आपको यहां पर भी समझाता हूं। बाकी लोगों को ये लगता है कि हर वक्त आप ऑप्शन चेन से कंफर्मेशन निकाल कर ट्रेड किया सकता है। देखो, जो भी ट्रेड होता है वो स्कैल्पिंग बेस आप कर सकते हो, उसके कॉन्सेप्ट होते हैं, राइट। जो भी ट्रेड यहाँ पर बैंक हिटिंग जैसे ये प्लान किया गया था, तो ये एक स्कैल्पिंग बेस ट्रेड है। तो स्कैल्पिंग बेस पे आप ज्यादा टाइम तक मार्केट को होल्ड नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ आपको एक एरिया पर आपको ट्रेड करना है, एक दो कैंडल का कंफर्मेशन होता है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। जब आपके पास ट्रेड सही होंगे तब आपका कंफर्मेशन भी होगा, तो आप बड़े ट्रेड के लिए रुक भी सकते हो। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब तक आपका डेटा क्लियर नहीं है तो आप ऐसे में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो ऑप्शन चेन से। इसी वजह से पूरे दिन हमने फ्राइडे में बैंक निफ्टी में एक भी ट्रेड नहीं किया। एक लास्ट में हमने सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था जब ब्रेकआउट, और ऑलरेडी हमने ये सिचुएशन आप लोग को बताया रखे थे कि ये वाला जो ब्रेकआउट वाला ट्रेड है, सिंपल ये ब्रेकआउट पे सिर्फ यहाँ पर डिमांड जोन फेलियर पे ट्रेड है। तो ये पूरे दिन में 1:30 बजे हमको क्या होता है कि एक कंफर्मेशन मिलता है कि ट्रेड करने के लिए, राइट। तो आपको एग्जैक्ट आपको समझना पड़ेगा कि आपको कहाँ पर कॉन्फिडेंस आ रहा है, कैसा डेटा होना चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तभी जाके आप प्लानिंग कर सकते हो। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं 11:30 पे, राइट। 11:30 पे अगर हम देखते हैं, जब मार्केट आपकी यहाँ से मार्केट गिरती है, इस एरिया से मार्केट कंटिन्यू आप देखोगे फॉल किया, और अच्छा खासा मार्केट क्या हुआ, डाउन आया, आप देख सकते हो, राइट। अच्छी खासी मार्केट डाउन आया, यानी आपका वही 11,700 के पास है, 11,600 के पास है मार्केट क्या हुआ, अगेन आपका 48,400 तक मार्केट आया। तो लगभग यहाँ पर 200 पॉइंट मार्केट क्या हुआ आपका गिरा है। अब यहाँ पर अगर हम इस टाइम का अगर हम डेटा समझने की कोशिश करें तो आप देखोगे यहाँ पर भी आपके पास कोई भी कंफर्मेशन आपको नहीं दिखा। 48,600 पे मार्केट ट्रेड कर रही है एंड रहा 700, राइट। तो आप ये लिए देख सकते हो यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा कंफर्मेशन नहीं है बीच में कि आप कोई भी प्लानिंग कर सकते हो। सपोर्ट लेवल आपका ये है, रेजिस्टेंस लेवल आपका ये, बीच में कोई ना तो शिफ्टिंग हो रही है ना ही कोई आपका हिंट मिल रहा है कि आप ट्रेड कर सकते हो। यही चीज अगर मैं आपको बताऊं कि जो हमने यहाँ पर ट्रेड के लिए प्लान किया था, अब यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस आप देखना, ये है 48,000, 48,000 आपका 400।
तो 48,400 का ब्रेकआउट आज ट्रेड हुआ था। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि मॉर्निंग में ये कंफर्मेशन नहीं था कहीं पर भी कंफर्मेशन, तो ये छोटा सा कंफर्मेशन कैसे निकाला जाता है उस चीज को बारे में आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। तो आगे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि इस टाइम पे भी कोई भी हमारे पास कोई भी यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं था, राइट, कोई भी कंफर्मेशन नहीं था। आगे का सीन मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमने एक छोटे से पार्ट को आप कंफर्म कर सकते हो। 12:50 पर अब आते हैं हम लोग 12:50 पर। तो ये रहा हमारे पास 12:50, ठीक है। एंड ये रहा दोस्तों 12:50 पे जब मार्केट क्या होती है यहाँ पर ट्रेड करती है, तब यहाँ से कुछ हिंट मिलता है, क्योंकि 48,400 के पास मार्केट क्या होती है, आप ट्रेड कर रही होती है, राइट। यहाँ से कुछ हिंट मिलना स्टार्ट होता है, तो वो मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। ये है वो डेटा। अब आप ध्यान से यहाँ पर देखना दोस्तों, 48,000 आपका 400 के पास ट्रेड कर रही है मार्केट। 48,500 पे हाई बी वॉल्यूम आपका कहाँ पर है, आपका 48,500 पे, राइट। जस्ट इसके ऊपर जहां पर मार्केट ट्रेड कर रही है, जस्ट इसके ऊपर ही आपका क्या है, आपका यहाँ पर हाई बी वॉल्यूम क्रिएट किया है। जस्ट इसके ऊपर ही है, आप देखोगे नियर आपका इसी के पास मार्केट में क्या है, 48,500 पे मार्केट क्या हुआ, ट्रेड कर रही है, राइट, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे वहीं पर आपका क्या है, सपोर्ट लेवल है। लेकिन दोस्तों आप एक चीज पॉइंट यहाँ पर नोटिस करना, आपको लगेगा ये सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग है, यस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, हाई बी वॉल्यूम भी है, हाई बी आपका जो शिफ्टिंग आपका ओपन ट्रस्ट है एंड चेंज ऊपर। जो प्रॉब्लम यहाँ पर ये ना, जो हमने अगर मैं ये कहूँ कि जिसको देख के हमने ट्रेड किया था एंड यहाँ पर इस ब्रेकआउट पे, तो सिंपल ये था चेंज ओपन ट्रस्ट। अब देखो दोस्तों, जब भी मार्केट क्या होती है, मार्केट अटेम्प्ट किया, ठीक है, मार्केट अटेम्प्ट किया, मार्केट अटेम्प्ट किया, मार्केट अटेम्प्ट किया, ठीक है। जब इतनी बार मार्केट अटेम्प्ट कर चुकी है, तो ऐसे में जो चेंज ओवाई का जो ऑर्डर होता है ना, वो हो जाता है वीक, वो हो जाता है वीक। अब ऐसा क्यों है वो मैं आपको दिखाता हूँ इस चार्ट में। अभी अब देखो वीकनेस इसलिए हम इसको काउंट करते हैं, मतलब हम ये नहीं कर सकते कि ये 100% वीक है, लेकिन अगर हम इस पूरे सपोर्ट को अगर हम कहें कि ये 100% स्ट्रॉन्ग है, फॉर एग्जाम्पल ये 100% अगर हम इसको स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, तो इसको वीकनेस में कितना काउंट कर सकते हैं, आप ये बोल सकते हो कि 50% ये वीक है, राइट, 50% वीक है। अगर वॉल्यूम के साथ इम्पैक्ट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, अगर सेम स्ट्राइक प्राइस के पास अगर वॉल्यूम जहां पर आप ट्रेड करना चाह रहे हो वहां पर अगर वॉल्यूम पास में है, क्योंकि ये हैवी वॉल्यूम है, सब यानी फर्स्ट वैल्यू होती है, ये है शिफ्टिंग वैल्यू। तो शिफ्टिंग वैल्यू के पास तो आप ट्रेड कर नहीं कर सकते हो यार। अगर ये शिफ्टिंग ऐसे उल्टा होती तो फिर आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये हैवी वॉल्यूम है, कॉल साइड से है, और इसके अपोजिट में चेंज ओपन ट्रस्ट आपका ज्यादा है, राइट, इसके अपोजिट में चेंज ओपन ट्रस्ट ज्यादा है। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर जो ऑर्डर है वो 35,000 है, यहाँ पर आपका 36,000 है, यानी 36,000 है, ये 35,000। तो बड़े प्लेयर में कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 1,000 कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पर फर्क है, राइट, 1,000 कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि बड़े प्लेयर तो चलो यहाँ पर आपका एक्टिव है और यहाँ पर भी एक्टिव है, राइट, लेकिन ये है शिफ्टिंग पोजीशन, जो हैवी प्लेयर है वो यहाँ पर है, और ये शिफ्टिंग पोजीशन के छोटे प्लेयर के साथ है, राइट, ये छोटे प्लेयर के साथ है। ऐसे में अगर आप वॉल्यूम के पास मार्केट जाएगी ना, तो वहां से इसको फेल करने के लिए, यानी इसको ब्रेक करने के लिए, वहां से मार्केट क्या होती है, इंपैक्ट करती है। मार्केट गया ऐसे, और ये है 500 का लेवल, तो यहां से मार्केट में क्या होगा, यहां से मार्केट इंपैक्ट कर जाए, क्योंकि वॉल्यूम आपका कॉल साइड में आपका क्या होता है, ज्यादा है, और ये ऑर्डर अगर ज्यादा है, तो ऐसे मार्केट में क्या होगी, अप डायरेक्शन मार्केट नहीं जा सकती है। वॉल्यूम फिर भी अगर यहाँ पर आप देखोगे तो वॉल्यूम इससे ज्यादा है, लेकिन मार्केट अप डायरेक्शन नहीं जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये आपके इस स्ट्राइक प्राइस के नीचे मार्केट ट्रेड कर रही है, ना कि इसके ऊपर ट्रेड कर रही है। तो आप देखोगे, आप यहाँ पर 48,500 पे मार्केट, आप देखो इसको एक बार ब्रेक किया 48,500 पे, ये आप देखो कितनी बार ब्रेक किया, एक बार ब्रेक किया, दो बार ब्रेक किया, तीन बार ब्रेक किया, राइट। तो तीन बार, अगर ये वाकई में 48,500 अगर आप ये बोलते हो कि ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो ब्रेक क्यों हुआ? सवाल ये भी तो है ना। अगर आप ये बोल रहे हो कि चलो हैवी वॉल्यूम है, सब कुछ ज्यादा है, तो भाई जब आपका सब कुछ ज्यादा है तो मार्केट को ब्रेक ही क्यों कर रहे हो, आप नीचे क्यों लेके जा रहे हो? इसका मतलब ये है कि हम इस वॉल्यूम का इम्पैक्ट का बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो ओपन इंटरेस्ट है, दोनों साइड्स आपका फ्लैट है, तो इजिली मार्केट क्या होगी, एक अटेम्प्ट जरूर करेगी न्यू लो तक। तो वही होता है डिमांड जोन फेलियर। अब देखो डिमांड जोन जो हमारा ये एरिया रहा है, अब ये जो डिमांड जोन एरिया, इसी डिमांड जोन एरिया की मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो इस एरिया में हमने एंट्री बनाई थी, और उसके बाद मार्केट में ये जो दो कैंडल का मोमेंटम हुआ था, यही एक सिंपल सा हमारे पास कंफर्मेशन था कि इस एरिया से मार्केट क्या होगा, इंपैक्ट करेगी। और इसका चार्ट आप देखोगे जो हमने अपडेट किया, 11 बज के आपको सॉरी 1:11 पे अपडेट किया, एंड ये रहा, फिर उसके बाद हमने पुट बाय किया था।
आपका 48,600 का, राइट। ये उसका इम्पैक्ट दो, हालांकि ये टारगेट वगैरह हमारा हिट किया था, हमने यहाँ पर अपडेट भी किया है हर चीज़ को, राइट। तो इस तरह से आपका चीज़ों को आप कंफर्म कर सकते हो, जब आपके पास सिचुएशन होगी तब जाके आप कंफर्म कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये पूछो कि अगर ये समझने की कोशिश कर रहे हो आप लोग कि यहाँ पर क्यों ट्रेड नहीं हुआ, यहाँ पर क्यों ट्रेड नहीं हुआ, यहाँ पर क्यों एंट्री नहीं हुआ, तो जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, कोई भी लॉजिक नहीं है मेरे हिसाब से, कि कोई भी लॉजिक नहीं है। डेटा के बेस पे आप ट्रेड कर ही नहीं सकते हो, आप सिर्फ वेटेज के बेस पे कर सकते हो। वेटेज का मतलब यही हुआ कि अगर आप एच डी एफ सी ICICI बैंक सपोर्ट रेशन पर ट्रेड कर रहे हैं, वैसे में अगर आप यहाँ पर इस पे ट्रेड करने के लिए प्लान करते हो तभी जाके आपको बेनिफिट होगा, अदरवाइज आप ट्रेड कर ही नहीं सकते हो सिर्फ ऑप्शन चेन अंदर। यहाँ का जो हमने प्लानिंग किया फुल्ली ऑप्शन चेन कंफर्मेशन के साथ, यहाँ पर वेटेज का काम नहीं है, यहाँ पर कोई HDFC ICICI बैंक का देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर एक लॉजिक है जहाँ पर आप प्लान कर सकते हो। आगे के हम लोग देखते हैं कि जो मार्केट में आगे क्या हुआ। यहाँ पर आप देखोगे 2:15 पे, ये 2:15 पे ये जो मोमेंटम हुआ इसका भी डेटा मैं आपको समझाता हूँ। एंड 2:15 पे यहाँ पर आप देखोगे अच्छा खासा ये वही चार्ट है कि आपका अच्छा खासा यहाँ पर मोमेंटम हुआ। अब इसका लॉजिक हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे 2:15 पे जो आपको डेटा दिखाई दे रहा है 48,500, मार्केट जो ट्रेड किया है 48,000 आपका 400 तक नीचे मार्केट में गया। आप देखोगे यहाँ पर कि मार्केट या आपका यहाँ पर आपका 300 लगभग 370 के आसपास मार्केट गया। अब अगर आप ये कहते हो कि चलो 400 भी आपका सपोर्ट स्ट्रॉन्ग में काउंट, या 500 अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, तो मार्केट में ट्रेड करना ऐसे में ट्रिकी हो जाता है, आप ट्रेड कर ही नहीं सकते हो, बाइंग तो आप कर ही नहीं सकते हो, ये होता है टफ गेम, राइट। अगर आप बाइंग कर रहे हो बार, अगर यहाँ पर अगर मैं कहूँ या यहाँ पर कहीं पर बाइंग लिया, यहाँ का जो लॉजिक किसी भी टाइम मार्केट में टर्न हो जाएगी, इसका कुछ भी पता नहीं चलता कि आप कैसे आप यहाँ पर आपका अप डायरेक्शन में आप इंटर कर सकते हो, किसी भी टाइम मार्केट क्या होती है टर्न हो जाती है ना। तो इस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर कोई भी कंफर्मेशन आपने, जो सपोर्ट टेबल है 48,500 अभी भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और सेम ही डेटा है, यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं है, तो इस वजह से हमने कोई भी प्लानिंग नहीं किया अब डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर कोई लॉजिक ही नहीं है। तो जब लॉजिक ही नहीं है तो हमारा ट्रेड करना यहाँ पर बेकार, क्योंकि हम ना तो इससे कुछ सीख पाएंगे, ना ही अपनी ट्रेडिंग जर्नी में कोई ग्रोथ कर पाएंगे। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें कि जब भी कोई ट्रेड करे उसका एक लॉजिक हो, ताकि उसको आप बेहतर बना सके, उसको स्ट्रॉन्ग बना सके, उसको हाई एक्यूरेसी में कन्वर्ट कर सके, राइट। तो हर तरफ से यहाँ पर जो भी मैं ट्रेड को अपडेट करता हूँ लाइव मार्केट में, उसका एक प्रॉपर लॉजिक होता है जिस पे आप प्लानिंग कर सकते हो। जैसे हमने निफ्टी का अपडेट किया था मॉर्निंग में कि इस एरिया से मार्केट में आपका क्या होना चाहिए, मार्केट बाउंस होना चाहिए, क्योंकि ये डिमांड जोन है, और एग्जैक्टली मार्केट क्या हुआ, निफ्टी में वहां से बाउंस होती है। तो इसका एक क्या था, इसका एक प्रॉपर क्या है, इसका एक प्रॉपर आपका लॉजिक है, ये क्या, ये एक प्रॉपर लॉजिक है जहां से मार्केट क्या हुआ, बाउंस हुआ, है ना। इसका एक क्या है, इसका एक प्रॉपर लॉजिक है, आप देख सकते हो एग्जैक्टली मार्केट क्या हुआ, वहीं से आपका आती है मार्केट, वहीं से बाउंस होती है, तो इसका एक लॉजिक है। तो इस पे आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो और इसको हाई एक्यूरेसी में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो मैं समझाना ही चाहता हूँ कि जो भी आप ट्रेड करो, रेंडम ट्रेड ना हो, उसका एक लॉजिक हो प्रॉपर, ताकि आप सामने वालों को भी बता सको, उससे लर्निंग भी उसको मिले। ओके दोस्तों, आई होप आपको समझ में आएगा कि कब को ट्रेड करना चाहिए, कब को नहीं करना चाहिए। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय बाय।